बाईपास मंजूर हो चुका है, उसकी डीपीआर भी कंप्लीट हो गई है, तो जल्दी हो जाएगा। कनीना में एक बार फिर से बाईपास नाम का झुंझुना बाजना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल सही सुना आपने कि कनीना में बाईपास नाम का झुंझुना फिर से बाजने लगा है, क्योंकि जिस प्रकार से कल जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला ने कनीना में प्रेस वार्ता में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि कनीना में बनने वाला बाईपास मंजूर हो चुका है और इसकी डीपीआर भी बन गई है, जल्द ही इसका काम शुरू होगा। वहीं जब इसको लेकर स्थानीय विधायक सीताराम यादव से बात की गई तो उन्होंने इसको लेकर कहा कि कनीना में बाईपास जरूर बनेगा, लेकिन ये भारतमाला 2 प्रोजेक्ट के तहत बनेगा और उसमें कम से कम 1.5 से 2 वर्ष का समय तो लगेगा ही लगेगा। तो अब इस कनीना बाईपास को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ जहां जेजेपी सुप्रीमो अपनी प्रेस वार्ता में बाईपास पर कहते हैं कि कनीना में बाईपास मंजूर हो गया है और डीपीआर भी बन गई है, तो वहीं स्थानीय विधायक कहते हैं कि ये भारतमाला प्रोजेक्ट 2 में बने। इस प्रकार से जो ये बाईपास बनेगा, इसको लेकर के लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पिताजी और जेजेपी सुप्रीमो कनीना बाईपास की डीपीआर मंजूर होने तक की बात कह रहे हैं, तो स्थानीय विधायक को इस विषय में पता ही नहीं, जबकि स्थानीय विधायक कह रहे हैं कि अभी इस प्रकार की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। अब लोग इसको लेकर कंफ्यूज हैं कि क्या वास्तव में कनीना में बाईपास को मंजूरी मिली है या एक राजनीतिक घोषणा है जो आने वाले चुनावों को देख करके की जा रही है। वैसे हम अपने दर्शकों को बता दें कि भारतमाला 2 प्रोजेक्ट सरकार का आने वाले वर्षों में शुरू होगा और यदि इसमें इस कनीना बाईपास को बनाया जाता है तो फिलहाल कनीना वासियों के लिए ये एक चुनावी घोषणा मात्र है। और जब इसको लेकर हमने स्थानीय जेजेपी के नेताओं से आज इस विषय में बात की तो उन्होंने भी इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, यहां तक कि कहा कि उनके पास अभी इस विषय में कोई सूचना नहीं है। और इससे बड़ी बात तो यह है, इसको लेकर जब हमने पीडब्ल्यूडी बीएंडआर के एक्शन से बात की तो उन्होंने स्पष्ट मना करते हुए कहा कि इस प्रकार के बाईपास की डीपीआर की उनके पास कोई जानकारी नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कनीना में एक बहुप्रतीक्षित मांग है बाईपास, लेकिन पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसको चुनावी घोषणा बना रही है और जमीनी स्तर पर अभी कनीना के बाईपास की हमें कोई स्थिति नजर नहीं आ रही। आने वाले समय में कनीना में बाईपास बनेगा, कब बनेगा, कितना समय लगेगा, इस विषय में न तो पीडब्ल्यूडी के पास कोई सूचना है, न जेजेपी के पास कोई सूचना है और न कोई स्थानीय विधायक के पास पूरी सूचना है कि कब तक कनीना का बाईपास शुरू होगा। बहरहाल ये यहाँ के जनता को तय करना है कि बाईपास के नाम पर इस प्रकार की अनेक लोक लुभावनी चीजें आपके पास आने वाले 2024 के चुनाव तक कई घोषणाएं आएंगी। आपको उनकी जमीनी हकीकत जाननी है कि क्या राजनीतिक पार्टियां इस प्रकार के जो घोषणाएं करती हैं वो वास्तव में लागू होती हैं या केवल चुनावों के लिए किया जाता है। तो बाईपास के लिए बताइए सर, बाईपास के लिए बहुत बार मांग है, हमारे बाउंड्री पे डिमांड। बाईपास मंजूर हो चुका है, उसकी डीपीआर भी कंप्लीट हो गई है, तो जल्दी हो जाएगा। भारतमाला 2 में है ये हाईवे बनेगा। भारतमाला 2 एक योजना है, उसके तहत ये बनेगा 100%, लेकिन इसमें समय लगेगा कम से कम 1.5-2 साल।